तो आइए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एवरसाइन बायोलॉजी बाय संतोष सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः केमिस्ट्री का 10वीं बोर्ड का ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालने जा रहे हैं और यह जो इस बार परीक्षार्थी हैं उसके लिए यह रामबाण साबित होगा। वह ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इसको जितने भी परीक्षार्थी देख रहे हैं उसको आप कॉपी कलम निकाल करके इस सारे क्वेश्चन को लिखते जाइएगा। सारा का सारा एनसीईआरटी पर आधारित है। अगर किसी भी तरह भूलवश भी आपके पास यह वीडियो पहुंच गया तो समझिए कि आप भाग्यशाली हैं, है ना। इसमें से क्वेश्चन बहुत ही मशक्क़त के द्वारा तैयार किया गया है और वह एनसीईआरटी से ही तैयार किया गया है और अधिकांश क्वेश्चन हमको लगता है यहीं से डील होगा। तो चलिए तो फिर बारी बारी से वस्तुनिष्ठ को देखा जाए। हम देख रहे हैं कि बराबर इधर वस्तुनिष्ठ को ही डाल रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही डाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही परीक्षा नज़दीक होगी हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप भी शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप वह भी क्वेश्चन केवल सजेशन डालेंगे, आंसर सहित नहीं, आंसर थोड़ा हाईलाइट करेंगे लेकिन सजेशन निश्चित रूप से डाल देंगे और वह भी एनसीईआरटी पर ही तैयार किया गया है। तो अगर आपके तक वीडियो पहुंच गया तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको यह क्वेश्चन मिल रहा है। निश्चित रूप से आप इसको अध्ययन कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इससे लड़ेगा। तो आइए चलिए देखा जाए। केमिस्ट्री में उस पिछले पार्ट में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण को पहचाने थे, उसके बाद क्रियाशीलता समूह को देखे थे और उसी में उसी कड़ी को आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से सबसे पहले चैप्टर से इसको शामिल किया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लिए हैं वह एकदम चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट स्टेप से लिए हैं। असंतुलित समीकरण को कहा जाता है। समीकरण दो प्रकार से होते हैं, एक असंतुलित होता है, एक संतुलित होता है ना। कहने का मतलब कि दोनों तरफ जब बराबर होते हैं तो वह हो गया संतुलित समीकरण। बराबर कहने का मतलब कि वह तत्वों उसमें क्या कहते हैं घटकों की संख्या या उसके जो घटक के द्रव्यमान या जो भी है उसके दोनों तरफ बराबर होते हैं एरो मार्क के। कहने का मतलब कि अभिकारक क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ बराबर होते हैं तो वह होता है संतुलित समीकरण। और दोनों तरफ बराबर नहीं होता है तो वह होता है असंतुलित समीकरण, है ना। तो असंतुलित समीकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। मतलब कि असंतुलित समीकरण को दूसरे भाषा में बोलते हैं कंकाली समीकरण। ठीक, चलिए इसी में फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं जो अभी हम चर्चा कर रहे थे उसी पर। रासायनिक अभिक्रिया में न निर्माण न ही विनाश होता है। यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा साधारण है लेकिन इसको थोड़ा सा तर्क लगाने की बात है। क्या होता है कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में इसमें हम क्वेश्चन में शामिल किए हैं कि न ही निर्माण होता है न ही विनाश होता है। आखिर किसका न निर्माण होता है न ही विनाश होता है तो आखिर अभिक्रिया कौन चीज हो जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से द्रव्यमान का, जितने द्रव्यमान के अभिकारक होंगे उतने द्रव्यमान के उत्पाद होंगे। जितने द्रव्यमान के अभिकारक होंगे उतने द्रव्यमान के उत्पाद होंगे। तो इसमें अभिकारक का द्रव्यमान जितना है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान है। न ही उसका द्रव्यमान का निर्माण हो रहा है न ही उसका विनाश हो रहा है। चलिए किसका, तो न विनाश न निर्माण होता है तो द्रव्यमान का, किसका, द्रव्यमान का। ठीक, चलिए एक और आ रहा है क्वेश्चन वही समीकरण से ही संबंधित। अभिकारक उत्पाद, एक तरफ अभिकारक और दूसरे तरफ उत्पाद, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग किया जाता है। तो किससे अलग किया जाता है, तो ये है साधारण क्वेश्चन, तीर चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा, तीर चिन्ह के द्वारा। किसी भी प्रकार के हम समीकरण को लिखते हैं तो एक तरफ अभिकारक जो होता है मतलब कि जिससे हमको किसी भी पदार्थ को बनाना है तो जिससे बनाना है वो अभिकारक, जो बनेगा वह उत्पाद। तो बीच में एरो मार्क देते हैं, क्या देते हैं, एरो मार्क।
एगो जो है, अब जो है हम क्वेश्चन जो शामिल किए हैं, देखिए 4-5 जो है अनुसूत्र लिखे हैं, इसमें से बराबर कोई ना कोई अनुसूत्र आपको पूछता है ना। एकदम आप परफेक्टली इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, एकदम गांठ में यह बांध लीजिए, है ना। चलिए इसको देखा जाए। सबसे पहला हम लिए हैं बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र। बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। दूसरा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो CaCO3। क्या होता है, CaCO3। अब ध्यान दीजिएगा, बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र CaOH का होल ट्वाइस, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। उसके बाद विरंजक चूर्ण एक आता है, उसका अनुसूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2, ध्यान दीजिएगा, विरंजक चूर्ण CaOCl2। उसके बाद एक आता है बेकिंग सोडा। क्या आता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र अनुसूत्र होता है, या रासायनिक सूत्र भी बोलते हैं, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। इसको जो है रासायनिक समीकरण को जो है वही नामकरण करते हैं। रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक आ गया, यह बेकिंग सोडा था। एक अगला आ गया है धोने वाला सोडा। क्या आ गया, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 × 10H2O। यह हो गया धोने वाला सोडा। क्या हो गया, धोने वाला सोडा, है ना। उसके बाद जो है अभी ये चर्चा कर लिए थे इससे पहले इसी वीडियो में, दो अभिकारक, एक तरफ अभिकारक तो दूसरी तरफ उत्पाद, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया होता है। ध्यान दीजिएगा, दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाता है तो वह अभिक्रिया हो जाता है, कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसमें देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है, एकल उत्पाद, है ना। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक रहते हैं और उसका निर्माण जो होता है दोनों अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाता है तो वो हो जाता है संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हाँ, यह तो थोड़ा सा बायोलॉजी से संबंधित है, लेकिन जब यहाँ हम अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हम देख सकते हैं श्वसन अभिक्रिया है। क्या है, श्वसन अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहने का मतलब कि इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। क्या होता है, एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। जिसमें ऊष्मा गेन होता है, मतलब कि ऊष्मा अवशोषित करता है तो वो हो गया ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है तो वो हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो या बेकिंग सोडा का निर्माण हो या विरंजक चूर्ण का निर्माण हो, इस निर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो साधारण नमक का उपयोग करते हैं। साधारण नमक से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, यह सब का निर्माण हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी है नॉर्मल ही। वसा युक्त या तेलीय पदार्थ में गंध आना कहलाता है। एकदम यह एनसीईआरटी सब का सब जो है एनसीईआरटी का पढ़ा हुआ एक एक लाइन और उस पर तैयार किया हुआ, यानी कि इधर उधर से डाउनलोड कर लिए, कभी क्वेश्चन बैंक से पढ़ लिए तो कहीं जो है मॉडल सेट से पढ़ लिया, उसमें क्वेश्चन ला करके डाल दिया। ऐसा नहीं है, यह एकदम एनसीईआरटी से तैयार किया हुआ है ना। वसा युक्त या तेलीय पदार्थ में गंध आना क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ हम लोग के खाद्य पदार्थ हो गए या दूसरे पदार्थ भी हो गए जिसमें वसा की मात्रा अधिक है या तेलीय पदार्थ की मात्रा अधिक है, उसमें जब गंध आ जाता है तो उस क्रिया को कहते हैं विकृति गंधा। क्या कहते हैं, विकृति गंधा। ठीक, इसमें अगला क्वेश्चन हम लिए हैं,
देखा जाए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो विद्युत अपघटन कराने से किस गैस का निर्माण होता है? क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। किस गैस का निर्माण होता है? क्लोरीन गैस का निर्माण होता है ना। एकदम बोर्ड मॉडल के लिए जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो तैयारी में है, जो परीक्षार्थी हैं उसके लिए ब्रह्मास्त्र है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बराबर पूछता है ना। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है ना। मतलब कि 120 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है ना। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस अधिकतम सेल्सियस से पूछता है, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? इसका कभी कभी उपयोग भी पूछ देता है, शॉर्ट टाइप में देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है चिकित्सा क्षेत्र में जो है बृहद पैमाने पर उपयोग किया जाता है। उसके अलावा दूसरे भी प्रयोग में है, मूर्ति बनाने में, साचा बनाने में, इन सभी में किया जाता है। लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में बृहद पैमाने पर उपयोग किया जाता है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर जो करते हैं, क्या हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसमें जो प्लास्टर करते हैं उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लगाया जाता है ना। यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग जो है मूर्ति बनाने में, मूर्ति का साचा बनाने में और अन्य उपयोग भी हैं कई इसके हो। तो इसका निर्माण किससे होता है? तो जिप्सम से। कैसे करते हैं? तो उसको गर्म करके करते हैं। कितने पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर। अब फिर यहाँ जो है एक बात और शामिल कर दिए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × ½ H2O। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O, मतलब कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। जो भी अनुसूत्र आवे उसको एक जगह संग्रह कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनुसूत्र से प्रायः क्वेश्चन पूछता है। चलिए एक क्वेश्चन है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। जब हम जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है ना, और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण जो होता है तो उस दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? तो एक्वारेजिया बनता है। क्या बनता है? एक्वारेजिया। चलिए अगला देखा जाए, सोडियम क्लोराइड का गलनांक। सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका गलनांक कितना है? तो वह 1074 केल्विन है। क्या है? 1074 केल्विन तापमान को प्राप्त कराएगा तो वह गलना प्रारंभ कर देगा। सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक होता है, क्वथनांक कितना होता है? तो 1686 केल्विन। कितना होता है? 1686 केल्विन, मतलब कि 1686 केल्विन है ना। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु। स्वतंत्र अवस्था में जो धातु पाया जाता है जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, यह सब जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धातु विद्युतता होते हैं। तो धातु विद्युतता होते हैं धनात्मक या ऋणात्मक? तो धनात्मक होते हैं धातु। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने का प्रक्रम कहलाता है। जितने भी जो हैं प्रायः धातु जो निकाले जाते हैं उसके अयस्क से निकाले जाते हैं, है ना। पहले अयस्क प्राप्त किया जाता है भिन्न भिन्न माध्यमों से, उसको प्राप्त करके जो है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। तो वही कह रहा है धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कर्म। क्या कहलाता है? धातु कर्म। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु से संबंधित है। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु।
दो या दो से अधिक धातुओं को समान मात्रा में जब मिलाते हैं उससे जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। उसी जगह है फिर उसी तरह का क्वेश्चन, एक धातु और एक अधातु, एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण कहलाता है मिश्र धातु। क्या कहलाता है? मिश्र धातु। इसी तरह से जो है पिछले वीडियो में भी जो है अगर मिला जुला करके देखा जाए तो 20-25 क्वेश्चन डाले थे, इसमें भी हम 20-25 क्वेश्चन लगभग अरेंज किए हैं। और इसको जो है बार बार इस एक ही बातों को बताना अच्छा नहीं लगता है। आप भी इसको देख रहे होइएगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है, विशेष करके आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। चलिए, धन्यवाद।